तो अंबेडकर जयंती पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है, जिन्होंने कमलनाथ और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। तो कमलनाथ और अखिलेश को बरसाती मेंढक बताया है। कहा कि बाबा साहब को सही मायनों में सम्मान बीजेपी सरकार ने दिया। बाबा साहब को चुनाव हराने में जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में माफियाओं को अखिलेश यादव की पार्टी ने संरक्षण दिया। माफियाओं का अंत हो रहा तो उन्हें तकलीफ हो रही है। तो अंबेडकर जयंती पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है और अपने बयान के जरिए उन्होंने कमलनाथ और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कमलनाथ और अखिलेश को बरसाती मेढक बताया है और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। अब ऐसा है कि बरसात आती है तो बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं, पर वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये उनके सारे अनुयायी जानते हैं। उनकी जन्मस्थली हो, चाहे उनका निर्माण वाला स्थली हो, चाहे उनकी एजुकेशन की स्थली हो, सबको डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब ऐसा है कि उनके द्वारा संरक्षित माफिया जब समाप्त हो रहे हैं तो तकलीफ बहुत स्वाभाविक है उनकी, क्योंकि सारा देश जानता है कि माफियाओं को संरक्षण देने का काम उनकी पार्टी ने और अखिलेश जी ने किया। कांग्रेस लगा सकती है आरोप, हमें कुछ नहीं। हमें मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज, और जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मध्य प्रदेश में दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। महू में, जहां सीएम शिवराज अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पूर्व सीएम कमलनाथ भी महू पहुंचेंगे और इसके साथ ही यूपी के पूर्व सीएम भी महू पहुंचेंगे। वहीं अंबेडकर की जयंती को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है और अपने बयान के जरिए कमलनाथ और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वो बयान भी हमने आपको सुनवाया, जिसमें वे कह रहे थे कमलनाथ और अखिलेश को बरसाती मेंढक बताते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा साहब को सही मायनों में सम्मान बीजेपी सरकार ने दिया है। बाबा साहब को चुनाव हराने में जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका रही और यूपी में माफियाओं को अखिलेश यादव की पार्टी ने संरक्षण दिया। तो न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने इस बयान के जरिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। और महू से हमारे संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, महू में आज दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। आज वो दिन है जो बेहद खास होगा महू के लिए, क्योंकि एक तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो वहीं जयंती को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बाबा साहब अंबेडकर की आज जयंती है। ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं जो है वो बाबा साहब के जरिए जो है वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसी बीच में तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और अब बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कांग्रेस पर कड़ा तंज कसा है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी सीधे तौर पर प्रहार करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर आज कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, लेकिन जब बरसात आती है तो बरसाती मेंढक भी साफ तौर पर बाहर निकल आते हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि 2023 का ये रण है और इसी साल कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होना है। ऐसे में बाबा साहब के जरिए ही सही बीजेपी कहीं न कहीं न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी पर भी सीधे तौर पर निशाना साध रही है। और अब कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे, कमलनाथ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीधे तौर पर बाबा साहब को नमन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से एक के बाद एक न सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है, बल्कि इसी के जरिए कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में सियासी माहौल तैयार करने की कोशिश में भी तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। जी बिल्कुल पीयूष, क्योंकि जिस तरह से देखिए आज जयंती तो मनाई जा रही है, लेकिन सियासी माहौल तैयार करने की कोशिश बिल्कुल देखी जा रही है। आज दिग्गज जुटेंगे और भी तस्वीरें पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो अब सियासत भी जारी है और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसी क्रम में एक बड़ा बयान दिया है।